हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के ठीक होंगे। और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो आइए आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए और एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इस तरह पानी में डिप करेंगे और अच्छे से पानी निकाल लेंगे निचोड़ के इस तरह से। और कोशिश करें जितना भी पानी हो ब्रेड में वो सारा अच्छे से निकल जाए। ब्रेड के सारे स्लाइसेस इसी तरह से करेंगे, डिप करेंगे और पानी निकाल लेंगे। ब्रेड का हमने कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, तकरीबन 2 चम्मच। यहाँ पे एक छोटी साइज़ का टमाटर लिया हमने, वो ऐड करेंगे। और गाजर अगर चम्मच के साथ डालें तो 3 चम्मच के बराबर लिया है मैंने। हरी मिर्च। यहाँ पे हम ऐड करने लगे चावल का आटा 2 टेबल स्पून और मकई का आटा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। सोया सॉस 1 चम्मच। चिली सॉस 1 चम्मच। सारे मसाले हो गए। और ये जो मसाले हैं वो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका डो नरम हो जाए तो आप इसमें मज़ीद 1 चम्मच चावल का आटा और मकई का आटा ऐड कर सकते हैं। अब कटलेट्स बना लेते हैं। वैसे ही जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं गोल शेप में, उसी तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। आप बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। जब आप एक बार बनेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार बनाएं। इस तरह की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ऑयल हमने गरम कर लिया। अब इसमें फ्राई करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हमने ऑयल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं किया, नॉर्मल है, ताकि जो हमारे कटलेट्स हैं वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी बने। अगर आप भी अपने घर में ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक देखें, बीच बीच में स्किप ना करें। अगर आपने कोई भी अहम पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी रेसिपी ख़राब हो या उस तरह ना बने जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर इस वक्त आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ में यूट्यूब चैनल किचन विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें। अगर इस वक्त आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने यूट्यूब चैनल किचन विद उज़्मा का लिंक दे रही हूँ, उस पर क्लिक करें और यूट्यूब पे आ जाएं और वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मैं लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।